आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उस दिन बोली दी थी ये बात मंच से कि हम 24 के लिए साथ और 24 के लिए हम निश्चित साथ लड़ेंगे। मुझे लगता है लड़ना चाहिए भी, क्योंकि इस प्रदेश नहीं इस देश को इस समय ऐसी सरकारों की ऐसी एक सरकार की ऐसे लोकतंत्र की ज़रूरत है। दिल मिले हैं, दल कब मिले? सब मिल चुके हैं, दिल दल सब मिल चुका है। ये हमसे नहीं, हम कह रहे हैं आपसे, आप जनता से पूछिए। मेरे साथ इस समय अंकुर यादव जी हैं जो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जसवंत नगर विधानसभा में आप लगातार कर रहे हैं प्रचार, किस तरह का चैलेंज आ रहा है? चैलेंज कोई नहीं है, अपने लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, मैं ये मानता हूं कि जसवंत नगर से कम 1 लाख वोटों से जीत के आदरणीय डिम्पल यादव जी। लेकिन एक बात बताइए, एक चर्चा है बहुत तेजी से, तस्वीरें भी अब चल रही हैं कि कहीं ना कहीं चाचा भतीजों एक मिलाने में अंकुर यादव की भूमिका है और अंकुर यादव ने बहुत आगे बढ़ करके लगातार सम्मान करने का काम किया है सभी का। नहीं देखिए, ये हमारे पिताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की उनकी अपनी इच्छा थी, उनकी इच्छा अनुसार हुआ है। हम लोगों का कोई नहीं, हम लोग तो देखिए घर के, मैंने हमेशा कहा है, हम घर के छोटे हैं। जैसा हमारे बड़े हमको चलाएंगे हम उस हिसाब से चलते हैं। तो निश्चित ही मेरा उसमें अहम भूमिका नहीं, लेकिन हाँ निश्चित ही हम लोग सभी चाहते थे कि परिवार एक रहे और बहुत अच्छा है। और ये जनता की मांग थी और जनता ही की मांग को सर्वोपरि हमारे परिवार ने हमेशा रखा है और एक बार फिर से जनता को दिखा दिया है कि जो जनता चाहेगी उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवार उसी दिशा में चलेगा। जसवंत नगर में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आए और उन्होंने लगातार यहाँ पर कहा कि भतीजे अब चाचा को इसीलिए मना लिया कि वो हार रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट से कहीं कोई फर्क है क्या? नहीं देखिए, स्टेटमेंट देना वो उनको पूरी तरीके से छूट है। आप जो कहना चाहें, आप जो गतिविधियाँ रखना चाहें, जो कार्यक्रम करना चाहें, सब जगह करें, सब जगह घूमें। क्या परिणाम होगा इन सब चीज़ों का वो देखने वाली बात है। और पूर्व में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पे भ्रमित करने के लिए जनता को ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ कदम लेती है कि जो जनता है वो भ्रमित हो जाए। लेकिन अब जनता भ्रमित नहीं होने वाली, बहुत बड़ा समय निकल गया है और धरातल पे कोई भी काम उत्तर प्रदेश नहीं देश के अंदर होता हुआ नहीं दिखा है। तो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन कराया, उसमें जो बुलाए और उनसे कहा गया कि क्षेत्र में अगर वोट डालने का काम नहीं करने दे रहे हैं या किसी तरह का दबाव है, क्षेत्र में कोई परेशानी है, आपको रोका जा रहा है, तो इस बार की चिंता न करें, लोगों को बताएं। क्या इस तरह की कोई स्थिति रही है? देखिए, पहले भी जसवंत नगर में चुनाव होते रहे, ये कोई पहला चुनाव नहीं है। बहुत चुनाव हुए हैं, जसवंत नगर ने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव किए हैं। आज तक कभी भी कोई चुनाव में ऐसी खबर नहीं आई कि कहीं पे दिक्कत हो गई हो या कैप्चरिंग हो गई हो या कोई बात हो गई। तो आज ही क्यों ऐसी बात करके आप भ्रमित करने? तो मैंने आपको कहा ना कि ये भ्रमित करने वाली बात है। यहाँ की जनता एकजुट होकर समाजवादियों के साथ रही है, समाजवादियों को आगे बढ़ाया है। तो ऐसी जगहों पे हम लोग, समाजवादी जो विचारधारा के लोग होते हैं, वो शांति प्रेमी होते हैं, वो शांति प्रेमी होते हैं, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। हमारे मंचों से ये बात नहीं कही गई कि अब अगर कोई वोट डालने नहीं देगा तो, हमारे मंचों से ये बात आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, प्रोफेसर साहब ने भी अभी जब पीछे मीटिंग हुई थी ये बात कही थी कि कोई बदतमीजी भी करे तो उसका जवाब मत देना, अपने वोट से, अपने मतदान से उसका जवाब देना। तो ये हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और कौन उकसाने की बात करता है ये आप समझ सकते हैं। तो आप सैफई में कार्यालय खोल रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र में जो लोग डाल नहीं पाते थे वोट, अब उन्हें हिम्मत मिलेगी वोट डालने की। नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र में अगर किसी को वोट डालने के लिए कोई रोका जा रहा है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कार्यालय खोलें। उन्होंने कार्यालय खोला है तो उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। इतना कहूँगा कि जो कार्यालय खोला है उसके बाद जिस दिन वोटिंग होगी और परिणाम आएगा, परिणाम अपने आप बता देगा कि उस कार्यालय की कितनी ज़रूरत थी और उस कार्यालय पे कितनी गतिविधियाँ रही। शिवपाल सिंह का शिष्य जो भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साहब कमेंट कर रहे हैं कि परिवारवाद है चाचा के अंदर, वरना तो वो ये जो आज कह रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो अपने बयान बदल लेते हैं। कहीं ना कहीं परिवार की तरफ बात आती है। देखिए, परिवारवाद वाली बात पे मैं बिल्कुल भी मैं नहीं कमेंट इसलिए करना चाहता क्योंकि देखिए, एक साधारण सा घर, आपका घर होगा, आपका बेटा जो होगा वो आपको दिन भर देखता होगा टीवी पे, आप अपना माइक और कैमरा लेके लोगों से अपनी पत्रकारिता करते हैं। तो वो भी जब घर पहुंचते होगे आप, तो कहीं ना कहीं उसका मन होता होगा मैं भी अपने पिताजी की तरह कैमरा और माइक लेके उनकी तरह। तो एक आदमी के अंदर वो एक धारणा आती है, एक बच्चे के अंदर वो, तो कोई भी बच्चा अगर किसी के पिताजी डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर बनता है, तो क्या वो गलत हो गया? अगर वो किसी के पिताजी नेता हैं तो वो नेता बन गया, तो क्या गलत? तो ये सब बातें भ्रमित करने की बातें हैं, मुद्दे नहीं हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है किन बातों से घेरा जाए, तो वो मुद्दे की कमी की वजह से इन्हीं सब बातों में घूम फिर के आ जाते हैं। परिवारवाद की बात करने लगते हैं, गुंडागर्दी की, भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं। आंकड़े उठा के देख लीजिए, भ्रष्टाचार कब ज़्यादा है?
आज के समय पे ज़्यादा है। 1 दर्जन से अधिक विधायक और कम से कम आधा दर्जन मंत्री इन्होंने जसवंत नगर विधानसभा में आज ड्यूटी पे लगा दी है, जो ताखा और आसपास सैफई और आपकी जसवंत नगर में आज से प्रचार कर रहे हैं। नहीं, तो वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि उनको ये दिखता है कि हम लोग डरा धमका के लोगों को रखते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो देखिए, मैंने कहा प्रचार करना उनका अधिकार है, वो प्रचार कर रहे हैं, अपने नेताओं को लगाएं, अपने मंत्री हैं, उनके पास इतने मंत्री इतने विधायक हैं, बिल्कुल लगाएं सबको। लेकिन जसवंत नगर और मैनपुरी इन सब बातों में नहीं आने वाला है। उसने देख लिया है कि इस देश का, इस प्रदेश का विकास कभी अगर किसी ने किया, समाजवादियों ने किया, और कभी विकास नहीं हुआ। मुद्दे के ऊपर बात करें, जो सरकारों का काम होता है, जिस बातों को कहकर वो सरकार में आती है, उसमें कितना आगे वो सक्षम हुए हैं। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कोई इतना सक्षम नहीं है। निकाय चुनाव साथ लड़ेंगे आप? देखिए, वो आगे की रणनीति होगी, वो माननीय शिवपाल सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जी की उनकी रणनीति होगी। हम सभी को जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उस पर हम लोग चलने का काम करेंगे। 24 का चुनाव साथ लड़ेंगे? 24 का चुनाव, जहाँ तक मेरी मानना है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उस दिन बोली दी थी ये बात मंच से कि हम 24 के लिए साथ, और 24 के लिए हम निश्चित साथ लड़ेंगे। मुझे लगता है लड़ना चाहिए भी, क्योंकि इस प्रदेश नहीं, इस देश को इस समय ऐसी सरकारों की, ऐसी एक सरकार की ऐसे लोकतंत्र की ज़रूरत है कि वो जो उनको बचा सके, आने वाले समय में जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको एक भविष्य दिखा सके, एक रास्ता दिखा सके। दिल मिले हैं, दल कब मिलेंगे? सब मिल चुके हैं, दिल दल सब मिल चुका है। ये हमसे नहीं, हम कह रहे हैं आपसे, आप जनता से पूछिए। आप जो मुझसे सवाल पूछते हैं, आपकी पार्टी प्रसपा है और दूसरी तरफ सपा है, तो अब ये कब मिल रहे हैं? देखिए, वो आगे का, मैंने कहा आपको, वो आगे का निर्णय होगा, वो आगे की गतिविधियां होंगी। जो समय, आज के समय पे बड़ा लक्ष्य हमारे लिए मैनपुरी है। इस मैनपुरी को जिसको नेताजी ने संवारा है, उस मैनपुरी को जिसको नेताजी ने पूरे देश में प्रचारित किया है, सब एक एक, किसी भी दूसरे गुजरात से लेके तमिलनाडु तक आप चले जाइए, किसी को बताइए कहाँ से आते हैं, मैनपुरी के, तो नेताजी के मैनपुरी से। तो ये पहचान मैनपुरी को दी है, ये और किसी, आप बताइए कौन सी लोकसभा को ऐसी पहचान मिली। तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी कुछ ऐसा होने वाला। शिवपाल सिंह जी ने कहा कि हम नेताजी को कभी निराश नहीं किया है, अखिलेश जी को भी निराश नहीं करेंगे। क्या कोई बड़ा दायित्व की उम्मीद है? नहीं, निराश नहीं किया, निराश नहीं करेंगे। दायित्व देखिए हमारे लिए यही बड़ा है कि आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उनको जुटाने का लिए जो हमें दायित्व मिला है, इससे बड़ा दायित्व मैं इस समय नहीं समझता कुछ हो सकता है। और दायित्व देना ना देना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है। हमारा काम ज़मीनी स्तर पर अपने लोगों को जोड़ना, लोगों को आगे बढ़ाने का है। थैंक यू। मेरे साथ थे अंकुर यादव जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और उन्होंने कहा है कि अभी दिल मिले हैं, आगे दल भी मिलेंगे। निकाय चुनाव और जो 24 का चुनाव है, संभवतः साथ लड़ने की भी संभावना हो सकती है। अमित तिवारी, यूपी तक, जसवंत नगर।